जैसा कि बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर 10th का साइंस शुरू करिएगा, तो हमने इसमें शुरू किया है फर्स्ट यूनिट। इसमें कि 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, देन बायो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है 10th में हमारे पास केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान तो हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले बता दें, मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया है जिस चैनल का नाम है बायोलॉजी मेंटर। उसके बाद में हम लोग आते हैं इस यूनिट में। तो यूनिट फर्स्ट इकाई एक का नाम है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। मतलब जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है एवं उनका व्यवहार कैसा होता है प्रकृति में, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे पास एक यूनिट में इकाई एक में टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स आएंगे? इसमें हमारे पास 5 पार्ट आएंगे। तो इसमें टोटल हम लोग कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 5। इकाई फर्स्ट मतलब एक यूनिट के अंतर्गत रासायनिक विज्ञान में 5 यूनिट हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे, एक यूनिट के अंदर। और इसके बाद में हमारा एक ये रासायनिक विज्ञान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें फर्स्ट चैप्टर को लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनका समीकरण कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम 1 बाय 1 तैयार करते हैं। तो हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से भी पहले हम लोग आते हैं परिवर्तन क्या होते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं 1 बाय 1। तो परिवर्तन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली में परिवर्तन हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा हमारे पास रासायनिक परिवर्तन होता है। अब हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन में क्या क्या चेंजेस आते हैं और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन को डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि बर्फ़ के पिघलने, अब आप लोग इसको राइट डाउन करिएगा, इसको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा अगर लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। बर्फ़ के पिघलने या जल के जमने में रासायनिक रूप से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आप लोग भी जानते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है या जल को हम जब फ्रीजर में रखते हैं, किसी पॉट में हम लोग आइस क्यूब बनाने के लिए या किसी बर्तन में हम लोग बर्फ़ बनाने के लिए रखते हैं, तो हम जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, जब हम बर्फ़ पिघलती तो जल बनता है, और या जल को हम जमाने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, तो उसमें क्या बनता है, हमारे पास बर्फ़ बन जाती है। तो इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। और ना ही द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। द्रव्यमान का मतलब है यहाँ पे वेट से, कोई भी वेट में परिवर्तन नहीं होता है। अतः यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह एक अस्थायी परिवर्तन है, मतलब टेम्परेरी चेंजेस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन आप राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्यों भौतिक परिवर्तन कहते हैं? अभी आपको मैंने बताया कि जब बर्फ़ से हम जल बनाते हैं, जब बर्फ़ को पिघलाते हैं तो जल बनता है। उसके बाद में हम जब जल को जमाते हैं, जमने के लिए रखते हैं, तो वो बर्फ़ बनता है। इसमें दोनों ही प्रोसेस में हम लोग फर्स्ट से सेकेंड प्रोडक्ट और सेकेंड से फर्स्ट, मतलब बर्फ़ से जल, जल से बर्फ़ बना सकते हैं। इसलिए यह अस्थायी परिवर्तन है, इसीलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण में तो हम क्या करते हैं, अब उदाहरण देखते हैं। लोहे की छड़ को गर्म करना, लोहे की छड़ को जब हम गर्म करते हैं। दूसरा, पानी से वाष्प का बनना। तीसरा, मोम का पिघलना। ये हमारे पास सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में आता है। अब आप लोग अगर लिख लिए हैं इसे, तो मैं इसे रब करने जा रहा हूँ।
तो हम ये अभी बता रहे थे बर्फ़ के पिघलने या जल के जमने में कैसे कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, जब हमारे पास बर्फ़ है तो हमें अगर इसको जल में परिवर्तित करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा गर्म कर देंगे तो हमारे पास बर्फ़ से जल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर हमारे पास जल है, अब हम उसको बर्फ़ बनाना चाहते हैं तो इसको ठंडा करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, ठंडा होके बर्फ़ में बन जाएगी। तो हम देख रहे हैं जो इसका द्रव्यमान होता है बर्फ़ का, जो बर्फ़ का द्रव्यमान है वही जल का द्रव्यमान होता है। जल का द्रव्यमान होता है। इसी वजह से हमारे पास इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बहुत अच्छा है ये जल। इसीलिए इसको एक अस्थायी परिवर्तन बोलते हैं, क्योंकि ये परमानेंट ना ही बर्फ में रह सकता है और ना ही जल में। कहीं पे बर्फ पड़ी हुई है, अगर धूप निकलती है तो वहाँ पे जल में परिवर्तित हो जाएगी, और जब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ने लगती हैं कोल्ड कंट्रीज में तो वहाँ पे क्या होता है, जो जल होता है वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसको अस्थायी परिवर्तन बोलते हैं। ओके। हाँ, तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने दो परिवर्तन बताए थे, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो हमने भौतिक परिवर्तन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंप्लीट शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई पदार्थ बदल जाता है या चेंज हो जाता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जब जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। हम कहते हैं जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जल में तो हमारे पास ये किस में बदल जाता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार दो नए पदार्थ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बनते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास जल था, अब हमने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसमें हमें दो नए पदार्थ मिल जाते हैं, नए प्रकार के पदार्थ मिल गए। एक कौन मिला मुझे, हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की संरचना तथा रासायनिक गुण जल की संरचना तथा रासायनिक गुणों से सर्वथा भिन्न हैं। समझ में आया? इस वजह से इसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो इसमें मैंने बताया हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की संरचना तथा रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक गुण जल की संरचना तथा रासायनिक गुण से भिन्न होते हैं। यह एक स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि अगर आपने पहले जल में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभक्त कर दिया तो हम दोबारा से हम जल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसकी संरचना तथा रासायनिक संरचना दोनों ही बदल जाती हैं। इस प्रकार यह एक स्थायी परिवर्तन है, जबकि भौतिक परिवर्तन हमारा क्या था, अस्थायी परिवर्तन था। रासायनिक परिवर्तन कैसा है, स्थायी परिवर्तन है। ठीक है। अब बोलते हैं ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आप डिफिनेशन इसको पूरा राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब मैं बता रहा हूँ ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं ये। अब इसमें हम जैसे आते हैं एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो उदाहरण ले लेते हैं। भोजन का पचना,
पहले हमारे पास भोजन कैसा था, अब पाचन के बाद भोजन का डाइजेशन हो गया, उसके बाद उसकी रासायनिक संरचना चेंज हो जाती है। रासायनिक संरचना, रासायनिक और गुण भी बदल जाते हैं उनके पाचन का। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बीज का अंकुरण। पहले हमारे पास कोई बीज होता है, अब उसको ज़मीन में डाल देते हैं अंकुरण के लिए, जमने के लिए। जब उसका अंकुरण आ जाता है, ठीक है, तो वो पहले जैसा बीज नहीं रहता है, अब उसकी दोनों संरचनाएं चेंज हो जाती हैं, दोनों ही बदल जाती हैं। तो ये हमारे रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तीसरा हमारे पास आता है साबुन का बनाना। तो ये भी एक हमारे पास किसका पार्ट है, हमारा रासायनिक परिवर्तन में ही आ जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा पूरा कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू किया है, जनरल इन्फॉर्मेशन ली है, और 2 परिवर्तन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब अगला वीडियो आगे के लेक्चर में कवर करेंगे।